नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव की दुनिया और मैं हूं सुधांशु सारस्वत। इस बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे गांव और कस्बों की हर वो छोटी बड़ी खबर जिसका सरोकार है आपसे। तो आइए शुरू करते हैं गांव की दुनिया का आज का सफर। श्रीनगर में आतंकी मुठभेड़ के दौरान शहीद हुए अलवर जिले के खेड़ली निवासी सूबेदार शेर सिंह का सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। राज्य सरकार की ओर से श्रम राज्य मंत्री टीकाराम जूली ने पुष्पांजलि देते हुए शहीद के परिवार को ढांढस बंधाया। इस अवसर पर शहीद जवान को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। गौरतलब है कि खेड़ली क्षेत्र के समूची गांव निवासी शेर सिंह सीआरपीएफ में सूबेदार के रूप में तैनात थे। पिछले दिनों शेर सिंह श्रीनगर में आतंकवादियों से मुठभेड़ करते हुए शहीद हो गए थे। सैनिक को, शहीद को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और ये बात भी सही है कि गर्मी में, सर्दी में, बरसात में ये हमारे जवान सीमा पर रह के हमारी रक्षा करते हैं, देश की रक्षा करते हैं। ऐसी घड़ी में हमारे यहाँ पे अलवर का हमारा जवान आज जो हृदय गति रुकने से उनका निधन हुआ है। देश भर में चर्चित रहे रकबर मोब लिंचिंग कांड में 3 साल से फरार चल रहे एक आरोपी को रामगढ़ पुलिस ने गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी रामनिवास मीणा ने बताया कि इस मामले में आरोपी विजय कुमार, नवल शर्मा और विजय को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका था। फरार चल रहे चौथे आरोपी नवल को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गौरतलब है कि रामगढ़ थाना क्षेत्र के जंगल में 18 जुलाई 2018 की रात को जाति विशेष के 2 युवक गायों को लेकर जा रहे थे। कुछ लोगों ने उनके साथ मारपीट की थी। मारपीट के बीच एक युवक अंधेरे का लाभ उठाते हुए भाग गया और दूसरे युवक को ग्रामीणों ने बुरी तरह पीटा और उसके बाद पुलिस को सूचना दी। वहीं इलाज के दौरान रकबर की मौत हो गई थी। मोब लिंचिंग से संबंधित प्रकरण है। इसमें पूर्व में 4 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। आज एक मुलजिम नवल सनोप चंद्र, जाति मूर्तिकार ब्राह्मण, निवासी रामगढ़ रोड, भागलपुर। और अब खबर भरतपुर के रूपवास से, जहां थाने में एसीबी टीम ने एएसआई को 10,000 रुपए रिश्वत लेते ट्रैप किया। एडिशनल एसपी महेश मीणा के नेतृत्व में पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। प्रारंभिक जांच में ट्रैक्टर को छोड़ने की एवज में रिश्वत मांगने का मामला सामने आया है। जयपुर के चाकसू में तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली ने एक साइकिल सवार को टक्कर मार दी, जिससे साइकिल सवार अधेड़ की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंचे परिजनों ने हंगामा खड़ा कर दिया। वहीं ट्रैक्टर चालक पर लापरवाही का मुकदमा दर्ज करवाया गया। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी है। जयपुर के भांकरोटा इलाके में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जहां तेज रफ्तार लग्जरी कार आगे चल रहे एक ट्रेलर से टकरा गई। इससे कार के परखच्चे उड़ गए। वहीं कार चला रहे युवक सहित 3 की मौत हो गई, जबकि पीछे बैठा चौथा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे एसएमएस अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। हादसे के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने क्रेन की मदद से ट्रेलर में घुसी कार को बाहर निकलवाया। इसके बाद दोनों वाहनों को सड़क से हटवाया गया। थाना प्रभारी के अनुसार देर रात 1:30 बजे हादसा जयपुर अजमेर हाईवे पर डीपीएस स्कूल के सामने हुआ। हादसे में मरने वाले युवकों की पहचान पंकज निहालवानी, सुमित और बाबू खां के रूप में हुई है, जबकि घायल हुए युवक की पहचान कीरत स्वामी के रूप में हुई है। इनमें मृतक पंकज निहालवानी भाजपा का कार्यकर्ता था। बीकानेर के लूणकरणसर में राजमार्ग संख्या 62 पर बोलेरो कैंपर और बजरी से भरे एक ट्रेलर में भीषण टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बोलेरो सवार करीब 6 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं 3 लोगों की मौके पर तो एक की इलाज के दौरान मौत हो गई। हादसे के बाद सभी घायलों को पीबीएम अस्पताल पहुंचाया गया, जिसमें से 2 लोगों की हालत ज्यादा गंभीर बताई जा रही है। हादसे का शिकार हुए सभी घायल और मृतक नोखा के भाटों के बास के रहने वाले बताए जा रहे हैं। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है।
और अब खबर सीकर के नीमका थाना इलाके से, जहां मीणा की नांगल स्थित खदान में डूबे युवक के शव को बाहर निकालने में खान मालिक कैलाश यादव की ओर से कोई सहयोग नहीं करने पर प्रशासन ने उसके खिलाफ पाटन थाने में मामला दर्ज करवाया है। संदीप के शव को बाहर निकालने के लिए प्रशासन को 52 घंटे तक मशक्कत करनी पड़ी। इस दौरान प्रशासन ने सिविल डिफेंस की टीम, गोताखोर और रिटायर्ड नेवी कमांडो को बुलाकर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया था। वहीं शव तलाश करने वाली टीमों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा था। और अब खबर दौसा के सिकराय से, जहां ग्राम पंचायत पाटन की बैरवा ढाणी में बिजली का करंट लगने से युवक विजय बैरवा की जान चली गई, जबकि 3 युवक करंट लगने से झुलस गए। ग्रामीणों ने बताया कि विद्युत विभाग की लापरवाही के चलते यह हादसा हुआ है। 11,000 केवी की लाइन के तार काफी नीचे होने के चलते यह हादसा हुआ। हादसे के बाद अब विद्युत विभाग के कर्मचारी लाइन ठीक करने पहुंचे तो ग्रामीणों के आक्रोश का सामना करना पड़ा। ग्रामीणों ने कार्य को रुकवाकर उच्च अधिकारियों को मौके पर बुलाने की मांग करने लगे। सूचना पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों से समझाइश कर लाइन को ठीक करवाया। और अब खबर झालावाड़ के गंगधार से, जहां एमपी सीमा की चेक पोस्ट पर कार्यरत एसआई दुर्गा प्रसाद पर डग विधायक कालूराम मेघवाल ने अवैध वसूली के गंभीर आरोप लगाए हैं। विधायक ने कहा कि चेक पोस्ट पर एसआई दुर्गा प्रसाद आने जाने वाले राहगीरों से आरटी-पीसीआर की रिपोर्ट मांगता है। वहीं रिपोर्ट नहीं पाए जाने पर वसूली की जाती है। ऐसे में विधायक ने आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। देश में कोरोना महामारी के चलते आर्थिक व्यवस्था ठप हो गई है, तो वहीं देश में पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस और बिजली की बढ़ी हुई दरों के चलते महंगाई आसमान छू रही है। दूसरी ओर इंदिरा गांधी नहर में पंजाब की फैक्ट्रियों से आ रहे जहरीले पानी को लेकर रायसिंह नगर में कॉमरेड सदस्यों ने प्रदर्शन किया। साथ ही पीएम मोदी और सीएम गहलोत के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर महंगाई पर रोक लगाने की मांग की। वह रसोई गैस की मूल्यवर्धी को लेकर आज हमने एसडीएम कार्यालय पर प्रदर्शन किया है। इसके साथ साथ हमने राजस्थान सरकार से भी मांग की है कि हमारे गंगानगर जिले में बाकी पड़ोसी पंजाब और हरियाणा में 11 रुपए के डीजल और पेट्रोल का अंतर है। राजस्थान सरकार भी इस वेट को कम करे। इसी के साथ साथ पूरा गंगानगर जिले समेत 8 जिले हमारे आईजीएनपी के माध्यम से जहरीला पानी पी रहे हैं, केमिकल युक्त पानी पी रहे हैं। हमने सरकार से मांग की है कि उस जहरीले केमिकल युक्त पानी पर रोक लगाई जाए। आज हमारा सांकेतिक ये विरोध चिकित्सा कर्मियों के साथ बढ़ती हिंसा की घटनाओं के विरोध में आईएमए के आह्वान पर जयपुर जिले के चौमू में ओपीडी सेवाओं का बहिष्कार किया गया और काली पट्टी बांधकर विरोध जताया गया। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के प्रदेश कोषाध्यक्ष डॉक्टर एन.के. अग्रवाल ने बताया कि 18 जून को पूरे देश में चिकित्सकों ने विरोध दिवस के रूप में मनाया है और सभी सरकारी और प्राइवेट चिकित्सकों ने 2 घंटे ओपीडी का बहिष्कार किया। उन्होंने बताया कि देश के सभी चिकित्सक मांग कर रहे हैं कि अस्पतालों में चिकित्सा कर्मियों की सुरक्षा के लिए सख्त केंद्रीय कानून लाया जाए, जिसमें दोषियों को 10 वर्ष की जेल, जुर्माना और तोड़फोड़ से हुए नुकसान की वसूली का सख्त प्रावधान हो। द्वारा पूरे देश में आज राष्ट्रीय विरोध दिवस मनाया जा रहा है। ये विरोध दिवस चिकित्सा कर्मी, नर्सेज, वार्ड बॉय और सफाई कर्मियों पे और अस्पतालों में मरीजों के साथ वालों द्वारा जो हिंसा और जो मारपीट होती है उसके अगेंस्ट में है और हम सरकार से ये मांग करते हैं कि इसके अगेंस्ट में चिकित्सकों के विरुद्ध हो रही हिंसा के विरोध में आईएमए का देशव्यापी प्रदर्शन जारी है। वहीं भीलवाड़ा के सवाईपुर में भी राष्ट्रीय चिकित्सा सुरक्षा कानून की मांग को लेकर डॉक्टर्स ने काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन किया। इस दौरान डॉक्टर राजेंद्र कुमार सोमानी ने बताया कि डॉक्टर्स पर आए दिन हिंसा हो रही है, जिसको लेकर सवाईपुर चिकित्सालय में विरोध जताया गया है। डूंगरपुर के बड़ौदा गांव में लैंप्स व्यवस्थापक और राशन डीलर की तरफ से सरकारी राशन में गड़बड़ी करने का मामला सामने आया है। संपर्क पोर्टल पर की गई शिकायत के बाद रसद विभाग ने मामले में कार्रवाई करते हुए राशन डीलर को निलंबित कर दिया।
रसद विभाग के प्रवर्तन अधिकारी विपिन जैन ने बताया कि बड़ौदा निवासी सतीश जोशी ने संपर्क पोर्टल पर राशन वितरण में गड़बड़ी की शिकायत की थी, जिसके बाद प्रवर्तन अधिकारी विपिन जैन की टीम ने मामले की जांच कर राशन डीलर विजय जैन को निलंबित किया। वहीं राशन वितरण की वैकल्पिक व्यवस्था के लिए आसपुर और खेड़ा आसपुर को जिम्मेदारी दी गई है। ग्राम बड़ौदा में 2 उचित मूल्य की दुकानें हैं, जिनमें एक दुकान प्राइवेट श्री विजयलाल जैन के नाम से है और एक भाग है वो लैम्प्स बड़ौदा के। बाग फर्स्ट जो है वो लैम्प्स बड़ौदा के द्वारा संचालित है, जिसमें 260 क्विंटल 96 किलो का गेहूं स्टॉक पाया गया है एवं विजयलाल की जो दुकान घोषित गोदाम की बजाय अवैध रूप से लैम्प्स द्वारा अपने गोदाम में संचालित की जा रही थी, जिसमें 273.92 क्विंटल का। जालौर के भीनमाल पुलिस ने अवैध बजरी खनन के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत दासपा सरहद से 2 डंपर जब्त किए हैं। साथ ही बजरी परिवहन के आरोप में दोनों चालकों को गिरफ्तार भी किया गया। पुलिस की कार्रवाई से बजरी माफियाओं में हड़कंप मच गया। फिलहाल पुलिस ने डंपर मालिक टीकम सिंह के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया है। और अब खबर प्रतापगढ़ के छोटी सादड़ी से, जहां पुलिस ने कारंडू मोड़ पर नाकाबंदी कर अवैध बजरी से भरे 6 डंपर जब्त किए हैं। साथ ही 4 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया। वहीं 2 आरोपी मौके से फरार हो गए। इस दौरान पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ 6 मामले दर्ज किए हैं। साथ ही फरार आरोपियों की तलाश जारी है। सीकर के फतेहपुर में बेखौफ चोरों का आतंक जारी है। इसी क्रम में चोरों ने मंडावा रोड पर ऑटो पार्ट्स की दुकान में सेंध मारकर हजारों के माल पर हाथ साफ कर दिया। इधर चोरी की सूचना पाकर पहुंची कोतवाली थाना पुलिस ने मौका मुआयना कर आगे की कार्रवाई में जुटी है। झुंझुनू के खिरोड़ गांव में तकनीकी खराबी को ठीक करने के दौरान करंट की चपेट में आने से एक लाइनमैन की मौत हो गई। घटना के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने बिजली निगम पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा खड़ा कर दिया। इस दौरान ग्रामीणों ने मृतक के परिवार को मुआवजा देने समेत अन्य मांगों को लेकर विरोध जताना शुरू कर दिया। इधर घटना की सूचना पाकर पहुंचे बिजली निगम के एक्सीएन हरिराम कालेर ने ग्रामीणों से समझाइश कर मामले को शांत करवाया। और अब खबर अलवर के बांसुर से, जहां नौपला वाली ढाणी में जमीन विवाद को लेकर हुए झगड़े को शांत कराने पहुंची बांसुर पुलिस को ग्रामीणों ने घेर लिया। इस दौरान बांसुर पुलिस जान बचाते भागती नजर आई। वहीं अब पुलिस के उल्टे पांव दौड़ लगाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। आपको बता दें कि झगड़े की सूचना पाकर बांसुर पुलिस मौके पर पहुंची थी। इस बीच पुलिस की ग्रामीणों से धक्का मुक्की हो गई। ऐसे में ग्रामीणों ने बांसुर पुलिस के एक जवान पर एक बच्ची को थप्पड़ मारने का आरोप लगाते हुए हंगामा खड़ा कर दिया। वहीं मामला बढ़ता देख पुलिस का अतिरिक्त जाब्ता मौके पर बुलाना पड़ा, तब जाकर कहीं मामला शांत हो सका। खबर भरतपुर के बयाना से, जहां कनावरा गांव में जमीन विवाद को लेकर एक ही परिवार के 2 पक्षों में लाठी भाटा जंग हो गई। इस झगड़े में एक पक्ष के 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें बयाना सीएचसी में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद 3 लोगों को भरतपुर रेफर कर दिया। इधर घटना की सूचना पाकर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। गांव में ब्राह्मणों में एक ही परिवार के 2 पक्षों में आपस में जमीन को लेकर के झगड़ा हुआ, जिसमें कुछ आदमी इंजर्ड हुए हैं, जिनका इलाज सीएचसी जाना चल रहा है और मौके पर पुलिस है मौजूद। प्रदेश में प्री मानसून की दस्तक के साथ ही अन्नदाताओं ने खेतों में फसल की बुआई के लिए हकाई जुताई का कार्य शुरू कर दिया है। वहीं झालावाड़ के खानपुर में हुई तेज बारिश से किसानों के चेहरे खिल उठे। ऐसे में किसानों का कहना है कि इस साल प्रदेश में सामान्य मानसून के साथ ही अच्छी बारिश होने की संभावना है, जिससे अच्छी पैदावार होने की उम्मीद है। बढ़िया है, बारिश बढ़िया हो रही है, बोने लगी है। सोयाबीन सब चल रही है, चलने लगी। फली, मक्का, सोयाबीन और बस चूड़ है। इस साल अगर भगवान की लहर रही तो काफ़ी अच्छी बारिश होगी, तो काफ़ी अच्छी फसल होगी
और रकाई जुताई के साथ साथ 2-4 दिन में अमुराई का कार्य भी। टोंक के मेहंदवास थाना क्षेत्र के लांबा गांव में पर्यावरण संरक्षण के लिए ट्रीमैन के नाम से विख्यात विष्णु लांबा पर कुछ दबंगों ने धारदार हथियारों से हमला कर दिया। इस हमले में विष्णु लांबा गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं इस दौरान उनके परिवार के 2 अन्य लोग भी घायल हुए हैं। घटना के बाद सभी घायलों को सआदत अस्पताल लाया गया, जहां उनका उपचार जारी है। आपको बता दें कि लांबा ने दबंगों के खिलाफ पेड़ों की अवैध कटाई की शिकायत प्रशासन से की थी। इसी बात को लेकर दबंग उनसे नाराज थे। इधर ग्रामीणों ने जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की है। डूंगरपुर जिले के थाना गांव में आम रास्ते को बंद करने के मामले में दबंगों की दबंगई सामने आई है। आम रास्ते के विवाद को सुलझाने आई टीम के सामने ही दबंगों ने युवक पंकज पर लाठी से हमला कर घायल कर दिया, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। घायल युवक पंकज ने बताया कि उसके चाचा दलपत प्रजापत और गांव के ही रतनलाल और धर्मा के बीच रास्ते का विवाद चल रहा है, जिसमें रतनलाल और धर्मा ने दलपत प्रजापत की भूमि पर आने वाले रास्ते को बंद कर दिया है, जिसकी शिकायत पर राजस्व विभाग की टीम जांच के लिए मौके पर आई थी। इस दौरान टीम के सामने ही हमला कर घायल कर दिया गया। वहीं पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। बांदीकुई विधायक जीआर खटाणा का वार्ड 16 के लोगों ने पार्षद के नेतृत्व में स्वागत किया। दरअसल लोगों का कहना था कि विधायक ने 9 दिन की जगह 5 दिन में पेयजल समस्या का निस्तारण कर दिया, जिससे लोगों को पेयजल समस्या से राहत मिली। तो वहीं विधायक खटाणा ने कहा कि अभी इसमें और सुधार की जरूरत है, जिसके लिए प्रयास जारी हैं। जल्द ही वार्ड 16 के लोगों के लिए एकल पॉइंट लगाने का आश्वासन दिया। इस दौरान फिरोज खान, सचिन महरवाल, डैनी झालानी समेत अनेक लोग मौजूद रहे। फिलहाल गांव की दुनिया में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।